कुछ लड़कियां एक रास्ता नहीं चुनती क्योंकि वो हर रास्ते पर चलने की ताकत रखती हैं। कभी वो किताबों में खो जाती हैं, कभी रंगों से दुनिया बना देती हैं, कभी संगीत में अपनी आवाज ढूंढती हैं। और दुनिया दुनिया बस एक ही सवाल पूछती है, तू आखिर करना क्या चाहती है। लेकिन सच्चाई ये है, राधा कंफ्यूज नहीं थी, वो लिमिटलेस थी। वो लड़की जो हर चीज में थी। अलग गांव की एक साधारण सी लड़की थी राधा। ना कोई बड़ी पहचान, ना कोई बड़ा सहारा, बस एक चीज थी उसमें, वो हर चीज में इंटरेस्ट लेती थी। आज वो किताब पढ़ रही होती, कल वही लड़की मिट्टी से कुछ बना रही होती, कभी गाना गा रही होती तो कभी बच्चों को पढ़ा रही होती। गांव के लोग अक्सर कहते, ये लड़की किसी एक चीज में टिकती क्यों नहीं। उसकी माँ भी कहती, बेटा जिंदगी में कुछ तो फिक्स कर। लेकिन राधा के अंदर जैसे कई दुनियाएं चल रही थीं। उसे हर चीज में मजा आता था और सबसे खास बात, वो हर चीज में अच्छी भी थी। धीरे धीरे लोग उसे भटकी हुई कहने लगे, लेकिन उसके दिल के अंदर एक आवाज थी, मैं गलत नहीं हूं, मैं बस अलग हूं। लेसन, हर अलग चीज गलत नहीं होती, कभी कभी वही आपकी असली पहचान होती है। जब राधा को खुद का जवाब मिला, एक दिन राधा को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, कुछ लोग एक नहीं कई टैलेंट्स के साथ पैदा होते हैं। उसने पढ़ा, ऐसे लोगों को कहते हैं मल्टी पोटेंशियलिट। उन्हें नई नई चीजें सीखना पसंद होता है, वो जल्दी बोर हो जाते हैं लेकिन हर स्किल जल्दी सीख लेते हैं। राधा की आंखों में चमक आ गई, तो मैं अजीब नहीं हूं, मैं खास हूं। लेसन, सेल्फ अवेयरनेस ही सबसे पहला कॉन्फिडेंस होता है। जब दुनिया समझने से इनकार करती है, राधा ने ये बात घर पर बताई। पिता ने कहा, ये सब शहर की बातें हैं, असली जिंदगी में एक काम करना पड़ता है। गांव के लोग हंसने लगे, ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। समाज हमेशा स्पेशलिस्ट चाहता है, जो सिर्फ एक काम करे, लेकिन जो हर चीज में अच्छा हो उसे लोग सीरियस नहीं लेते। राधा धीरे धीरे खुद पर डाउट करने लगी। लेसन, दुनिया आपकी पोटेंशियल को नहीं, आपके रिजल्ट को देखती है। खुद से लड़ाई, राधा ने खुद को बदलने की कोशिश की। उसने सोचा, बस पढ़ाई पर फोकस करूंगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसका मन घुटने लगा। उसने पेंटिंग की तो गिल्ट आया, गाना गाया तो डर लगा। वो खुद से ही लड़ने लगी। लेसन, आप अपनी नेचर से लड़कर कभी खुश नहीं रह सकते। असली मोड़, एक दिन स्कूल के टीचर ने राधा को बुलाया। उन्होंने कहा, तू अलग है और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने समझाया, तू एक चीज बनने के लिए नहीं बनी, तू कई चीजों को जोड़ने के लिए बनी है। राइटर प्लस आर्टिस्ट प्लस स्पीकर बराबर यूनिक आइडेंटिटी। राधा को पहली बार समझ आया, उसे चूज नहीं करना, उसे कंबाइन करना है। और उसी दिन उसकी जिंदगी ने नया रास्ता पकड़ लिया। लेसन, मल्टी टैलेंटेड लोग जब स्किल्स को जोड़ते हैं तो वो सबसे अलग और पावरफुल बनते हैं। रिश्तों में गलतफहमी। राधा अब खुद को समझने लगी थी, लेकिन दुनिया अभी भी उसे समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी एक दोस्त थी, सुमन, जो हमेशा कहती, तू हर दिन कुछ नया शुरू कर देती है, तू सीरियस नहीं है। धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। घर में भी वही सवाल, तू आखिर करना क्या चाहती है। राधा को लगा, शायद लोग मुझे छोड़ देंगे अगर मैं ऐसी ही रही तो। लेसन, मल्टी टैलेंटेड लोग अक्सर मिसअंडरस्टूड होते हैं क्योंकि उनकी जर्नी अलग होती है। जब प्यार भी समझ न पाए, राधा की जिंदगी में एक लड़का आया, अर्जुन। शुरुआत में उसे राधा की हर बात पसंद थी, उसकी क्रिएटिविटी, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी एनर्जी। लेकिन कुछ समय बाद अर्जुन ने कहना शुरू किया, तू सेटल क्यों नहीं हो जाती, एक चीज पर फोकस कर। राधा फिर से उसी सवाल में फंस गई, क्या मुझे बदल जाना चाहिए। उसने खुद को छोटा करना शुरू किया ताकि रिश्ता बच सके, लेकिन अंदर से वो टूटने लगी। लेसन, सच्चा रिश्ता वो होता है जहां आपको बदलना नहीं पड़ता। सबसे बड़ा गिरना, एक दिन राधा ने सब छोड़ दिया। ना पेंटिंग, ना गाना, ना लिखना, बस एक सेफ रास्ता चुना।
कुछ महीने बीते, उसकी जिंदगी स्टेबल तो हो गई, लेकिन अंदर से वो खाली हो गई। वो आईने में खुद को देखती और पहचान नहीं पाती, ये मैं हूं या किसी और की कॉपी। लेसन: कंफर्ट जोन आपको सुरक्षित तो रखता है, लेकिन जिंदा नहीं रखता। खुद से मुलाकात: एक रात राधा छत पर बैठी थी, ठंडी हवा चल रही थी और अचानक उसे अपना पुराना स्केच बुक मिला। उसने पन्ने पलटे, हर पेज पर एक अलग राधा थी, खुश, जिंदा, फियरलेस। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं खुद को क्यों खो रही हूं? उसने उसी रात फैसला किया, मैं वापस वही बनूंगी जो मैं सच में हूं। लेसन: कभी कभी खुद को वापस पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जब हुनर पहचान बनने लगा, राधा ने अब खुद को रोकना बंद कर दिया था। वो लिखती थी, उसमें अपनी पेंटिंग जोड़ती थी और फिर उसे लोगों तक पहुंचाती थी। शुरुआत में सिर्फ कुछ लोग ही उसे देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी यूनिकनेस लोगों को दिखने लगी। लोग कहते, ये अलग है, इसमें कुछ खास है। राधा ने समझ लिया, उसे किसी एक फील्ड में परफेक्ट नहीं बनना, उसे अपना अलग रास्ता बनाना है। लेसन: जब आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं, तभी आपकी असली पहचान बनती है। दुनिया का नजरिया बदलना: जो लोग पहले कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगी, अब वही लोग कहने लगे, हमें भी सिखा दे, ये सब कैसे करती है। राधा अब दूसरों को इंस्पायर करने लगी थी। उसने छोटे छोटे बच्चों को सिखाना शुरू किया, ड्राइंग, राइटिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। उसकी पहचान अब एक स्किल से नहीं, उसकी सोच से बनने लगी थी। लेसन: सक्सेस तब शुरू होती है जब लोग आपकी स्किल्स नहीं, आपकी थिंकिंग फॉलो करने लगते हैं। असली जीत: एक दिन राधा को शहर से बुलावा आया। उसे एक स्टेज पर बुलाया गया, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। वो वही लड़की थी जिसे कभी कंफ्यूज्ड कहा गया था, और आज वही लड़की लोगों को क्लैरिटी सिखा रही थी। उसने स्टेज पर कहा, मैं कभी कंफ्यूज नहीं थी, मैं बस एक चीज तक सीमित नहीं थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेसन: आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अपनी पहचान बनाना: राधा अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक आइडेंटिटी बन चुकी थी। राइटर, आर्टिस्ट, टीचर, स्पीकर, लेकिन सबसे खास वो खुद थी। अब उसे किसी लेबल की जरूरत नहीं थी। उसने समझ लिया था, मैं एक चीज नहीं, एक कॉम्बिनेशन हूं। लेसन: आपको डिफाइन करने का हक सिर्फ आपका है। जीरो से हीरो, गांव की वही साधारण लड़की जिसे लोग समझ नहीं पाए, आज वही लोगों की सोच बदल रही थी। उसने साबित कर दिया, मल्टी टैलेंटेड होना डिस्ट्रैक्शन नहीं, ये एक सुपर पावर है। और राधा की कहानी यही खत्म नहीं होती, यही से शुरू होती है। फाइनल लेसन: अगर आप अलग हैं तो खुद को बदलो मत, खुद को समझो और दुनिया को बदल दो। 7 पावरफुल स्टेप्स मल्टी टैलेंटेड क्वीन बनने के लिए खुद को एक्सेप्ट करो। तुम नॉर्मल नहीं, स्पेशल हो। एक चीज चूज मत करो, स्किल्स को कंबाइन करो, कंसिस्टेंसी रखो, हर दिन थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन छोड़ो। तुम्हारा रास्ता अलग है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, छुपाओ मत लोगों की बातों को, फिल्टर करो, खुद पर विश्वास रखो, यही सबसे बड़ी ताकत है। सिख: अगर आप भी राधा की तरह हैं, तो खुद को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया को आपकी जरूरत है, वैसे ही जैसे आप हैं। जीरो से हीरो, गांव की वही साधारण लड़की जिसे लोग समझ नहीं पाए, आज वही लोगों की सोच बदल रही थी। उसने साबित कर दिया, मल्टी टैलेंटेड होना डिस्ट्रैक्शन नहीं, ये एक सुपर पावर है। और राधा की कहानी यही खत्म नहीं होती, यही से शुरू होती है। फाइनल लेसन: अगर आप अलग हैं तो खुद को बदलो मत, खुद को समझो और दुनिया को बदल दो। 7 पावरफुल स्टेप्स मल्टी टैलेंटेड क्वीन बनने के लिए खुद को एक्सेप्ट करो। तुम नॉर्मल नहीं, स्पेशल हो। एक चीज चूज मत करो, स्किल्स को कंबाइन करो, कंसिस्टेंसी रखो, हर दिन थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन छोड़ो। तुम्हारा रास्ता अलग है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, छुपाओ मत लोगों की बातों को, फिल्टर करो, खुद पर विश्वास रखो, यही सबसे बड़ी ताकत है। सिख: अगर आप भी राधा की तरह हैं, तो खुद को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया को आपकी जरूरत है, वैसे ही जैसे आप हैं।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो बस इतना सा साथ दे दीजिए, एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब। आप मेरी वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन जब लाइक और कमेंट नहीं आते तो सच कहूँ दिल थोड़ा टूट जाता है और बहुत डिमोटिवेशन महसूस होता है। लेकिन मुझे भरोसा है अगर आप में से हर एक इंसान बस एक बार सब्सक्राइब कर दे तो मैं अपना सपना ज़रूर पूरा कर सकती हूँ। पल्लू मोरल आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली अद्भुत कहानियाँ लाता रहेगा, इसलिए अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो पल्लू मोरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। दिल टूटना 1।